हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल एग्जाम्स या तो हो चुका होगा या फिर अभी कुछ दिनों में होने वाला है। तो उसी की एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। एक थॉरो प्रिपरेशन है, बहुत फास्ट ट्रैक पे हम करेंगे ये। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ये वीडियो पूरा देख सकते हो एंड तक। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको बहुत हेक्टिक लग रहा है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए, आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को देखकर ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सेक्शन ए होता है लेजन का, जिसमें रीडिंग सेक्शन आता है आपका एक छोटा सा पैराग्राफ। फिर श्राइबन आपका आता है जिसमें कि आपको राइटिंग टेक्स्ट होता है, कुछ लिखना होता है, ईमेल वगैरह लिखने के लिए। और ग्रामटिक मतलब ग्रामर आपकी आती है, जो भी आपके चैप्टर्स में ग्रामर है, क्लास 6 का जो सिलेबस है, जो आपका लास्ट मॉड्यूल है वही आएगा, जो भी आपके मॉड्यूल में ग्रामर है उससे रिलेटेड। और सेक्शन डी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मिलेगा करने के लिए, सभी जगह सेक्शन डी नहीं पूछा जाता क्लास 6 में। तो बेसिकली 3 सेक्शन ही होते हैं प्राइमरीली, ए बी और सी। तो इन तीनों पे हम फोकस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए का जो रीडिंग सेक्शन है। मैं आपको बता रहा था रीडिंग सेक्शन में क्या होता है कि आपको छोटा सा एक कोई टेक्स्ट होता है, उसको उसके बेस आपको उसके बेसिस पे कुछ आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ के ही आपको आंसर देने होते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं एक बार सेक्शन ए में किस तरह से आता है। तो सेक्शन ए में आपको एक छोटा सा टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट किसी के बारे में हो सकता है, जैसे कि इस आप देखोगे क्लास 6 का जो सिलेबस है उसमें माई हाउस का काफी अच्छा रोल है। तो माइन हाउस से रिलेटेड कोई आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, या फिर हाउस टीयर मतलब पेट से रिलेटेड कोई टेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में पेट भी है, हाउस टीयर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो यही दो टेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपको आएंगे। ये सीन पैसेज में आएगा, ये आपका सीन पैसेज होगा। ठीक है, तो सीन पैसेज जो भी आप की बुक में उससे रिलेटेड हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे आपके 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपके 4 या फिर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे, 1 into 5। तो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे ये। अब ये टेक्स्ट किस तरह का होगा, बहुत सिंपल टेक्स्ट हो सकता है। जैसे सपोज मैंने लिखा कि इशाइजे रोमियो उंड वोने, मैं टेक्स्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। वोने इन पुणे, ich habe eine Katze, ये मैं हाउस टीयर के ऊपर लिख रहा हूँ। ich habe die Katze, I have the cat, and sie heißt मीन्स कैट की बात कर रहा हूँ, जी हाइस्ट कोई भी हम उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, विला, और कैट की एज लिख देंगे, जी इस्ट 4 ईयर्स की है वो। जी ईस्ट कैट की बात हो रही है, जी मतलब कैट के लिए, शी, जी ईस्ट ज़ेर ज़्यूस मतलब वेरी स्वीट, उंड लीप वेरी क्यूट लवेबल। और आप लिख सकते हो इशमाक डी काट्स ज़ेर आई लाइक वेरी मच। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया। आपका टेक्स्ट इतना ही आएगा, इसी लेंथ का आएगा, लेंथ ज्यादा नहीं होगी, इतना ही बड़ा आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कैट की एज क्या है। ठीक है, आल्टर एज पूछ सकते हैं कैट की। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका कैट का नेम पूछ सकते हैं, कैट का नेम क्या है। फिर ये पूछ सकते हैं कि कैट आपको कैसी लगती है, या जैसे मार्क्स टू, डू यू लाइक मार्क्स टू डी काट्स, डू यू लाइक द कैट। ये क्वेश्चन एक बन सकता है आपका। ठीक है, इस तरह के 3 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आपका ये पूछ सकते हैं कि कैट कैसी है, हाउ इज द कैट है, वी वी आपकी कैट कैसी है, तो आप इसमें लिखोगे बहुत स्वीट है और लवेबल है। ठीक है, ये आपकी एज हो गई कैट की यहाँ पे, और यहाँ पे आल्टर हो गया, और यहाँ पे नाम हो गया कैट का, ये विला। तो 3-4 क्वेश्चन आपको इसी तरह के पैराग्राफ में से बन जाएंगे। तो ये था सेक्शन ए। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी मैंने बताया आपका राइटिंग होता है, जिसे बोलते हैं श्राइबन। अब इसमें क्या आएगा, आपका क्लास 6 है, बिगिनर्स लेवल होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल ही है ये। इसमें आपको ईमेल राइटिंग आ सकता है। ईमेल राइटिंग के ऊपर मैंने पहले भी मेल बनाया हुआ है। ठीक है, क्लास 6-7 के मेल मैंने बनाए हुए हैं, आपको एक बार प्लेलिस्ट में चेक करना है, मिल जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक बनता है आपका, वही दोबारा से टॉपिक क्या बनता है, माइन हाउस, क्योंकि आपके सिलेबस में माई हाउस पे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माई हाउस के ऊपर आपको या तो एक पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में बच्चों को मेल नहीं कराते, उसमें पैराग्राफ राइटिंग होती है। तो माई हाउस के ऊपर आपको पैराग्राफ भी पूछ सकते हैं,
या फिर आपको ईमेल पूछ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही कंटेंट होता है, आपको लिखना तो सेम ही है, ठीक है। बस ईमेल का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, स्टार्टिंग एंडिंग, बाकी पैराग्राफ तो और भी ज़्यादा ईजी है। तो हम देखते हैं, सपोज आपको अपने फ्रेंड को मेल लिखना है और अपने हाउस के बारे में बताना है, तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वी फील ए सिमर, कितने रूम है आपके घर में, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ईमेल में लिखने हैं। वी फील ए सिमर हाउस टू, मतलब आपके कितने रूम है घर में, और हाउस दो आइगनस सिमर, क्या तुम्हारा अपना पर्सनल रूम है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप इसको कर लोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे क्लास 6 के जर्मन फाइनल एग्जाम में। और फिर वाज मार्क्स टू, आप अपने रूम में क्या करते हो, पढ़ते हो, सोते हो या मेल लिखते हो। वाज मार्क्स टू इन दाइनम सिमर, इन दाइनम मतलब इन योर रूम, कि आप अपने रूम में क्या करते हो, ठीक है, इन दाइनम। और ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाज दू गार्डन, क्या आपके घर में गार्डन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने लिखे, इन्हीं 4 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ईमेल का इनका रिप्लाई करना है। और अगर आप ईमेल नहीं लिखोगे तो आप चारों क्वेश्चन का आंसर कर दोगे तो आपका पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का ही आएगा, ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। इसके मार्क्स होते हैं 1 into 5, 5 मार्क्स का ही आपका आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वी फील ए सिमर हाज थ्रू, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर का हम देखते हैं फॉर्मेट, आपको पता ही होगा, लीबर, ठीक है। आपका कोई किसी बॉय को लिख रहे हो तो जैसे लीबर मार्टिन, ऐसा आपको स्टार्ट करना है, कॉमा, फिर आप वी गेट्स लिख दो, हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ पे वी में डब्ल्यू छोटा होगा, वी गेट्स टीयर, फिर आप सीधे स्टार्ट कर दो कि इश हाबो, सपोज 4 रूम है तो फियर सिमर इन माइनम हाउस, मेरे घर में 4 रूम है। इससे पहले आप यहाँ स्टार्ट ये करके बता दो, इश वोने इन, जो भी आपका प्लेस है वहां लिखना। और अगर ये नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे स्टार्ट कर सकते हो, मेरे घर में 4 रूम है, ठीक है। और बता दो आइन शलाफ सिमर, ठीक है। आइन वोन सिमर, एक लिविंग रूम है। आइन बाट, एक किचन है। आइन एक क्यूशर, जो भी मेन चीजें बता दो आप। फिर डू यू हैव ए पर्सनल रूम, तो बोल दो या मेरा एक पर्सनल रूम है। इश हाब माइन आइगनस, आइगनस मतलब मेरा पर्सनल रूम है। इश हाब माइन आइगनस सिमर, अब आप क्या करते हो इस रूम में अपने, ठीक है। एकदम इंटर रिलेटेड आपको आंसर लिखने हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं रियलाइज कराना कि आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये एक ईमेल राइटिंग है। तो आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है एकदम इंटर रिलेटेड लिखने हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हुए। फिर आप लिखो इश लेज ए बुक, क्या बुक पढ़ते हो, उन श्लाफे, और सोते हो इन माइनम सिमर। फिर फिर लिख दो 9, अगर गार्डन था लास्ट क्वेश्चन कि क्या आपके घर में गार्डन, 9 इशाब, अगर है तो यस लिख सकते हो, मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, इशाब काइनन गार्डन, बस। फिर नीचे बिस बाल्ट फील ए ग्रू से, ये आपको पता ही है कैसे एंडिंग करते हैं, और नीचे अपना नाम। तो ये आपका हो गया माई हाउस के ऊपर। अब इसको आप चाहो तो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ईमेल भी बना सकते हो। तो जैसे भी आपको पूछा जाएगा उस तरह से आप आंसर दे दोगे, दोनों ही तरह से यही आंसर लिखा जाएगा। तो ये सेक्शन बी में हमने देखा ईमेल राइटिंग किस तरह से आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन सी करेंगे हम। सेक्शन सी में क्या होगा आपका, ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन सी। इसमें आपका आएगा ग्रामर, और ग्रामर जो भी आपके चैप्टर्स में जो भी आपने पढ़ी है वो आएगी। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, ठीक है, ताकि आप इतना भी पढ़ लोगे तो भी आप आराम से अच्छे नंबर ले आओगे एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक तो ये आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इश्प्राख,
सपोज डॉइचलैंड में कौन सी है? आपके चैप्टर में लैंग्वेजेस हैं जिसमें अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लेना। पोलैंड में कौन सी है, ठीक है, इटालियन में कौन सी है, ठीक है, यूएसए, यूएसए में कौन सी है, जी तुर्क है, टर्की में कौन सी है? आपको पता है यूएस और टर्की के लिए हम आर्टिकल लिखते हैं डी। तो डॉइचलैंड में क्या लैंग्वेज है आपको पता ही है, डॉइच। पोलैंड में क्या है, पॉलिश, ठीक है, पॉलनिश। इटालियन में इटालियनिश सॉरी। ये बुक में भी आपके लिखी हुई लैंग्वेजेस, और यूएसए में इंग्लिश, और यहाँ पे टर्किश। तो ये लैंग्वेजेस हो गई। ये क्वेश्चन आपको बनता है कौन सी लैंग्वेज कौन सी कंट्री में बोली जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका आंटवोटन। आपको क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर देने होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके बुक से ही रिलेटेड है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं। जैसे आपका फैमिली वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें पूछ सकते हैं आपको कि वी हाइस्ट दाइन फादर, आपके फादर का नाम पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि डू यू हैव सिबलिंग्स, क्या आपके ब्रदर सिस्टर हैं, हाज दू गेस्विस्टर। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस्ट दाइन फ्रेंड, कि क्या आपके फ्रेंड का नाम टिम है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और एक क्वेश्चन इस पे ये बन जाएगा कि डू यू लाइक डॉग, मार्क्स टू हुंड, क्या आपको डॉग पसंद है। तो 4 या 5 क्वेश्चन ही बनेंगे इस पे। और एक क्वेश्चन ही बन जाएगा इस दास आइने लैंप, क्या ये लैंप है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो वी हाइस्ट दाइन फाटर आप कैसे लिखोगे, माइन फाटर हाइस्ट, और यहाँ पे अपना नाम फादर का। फिर हाज दू गेस्विस्टर, क्या आपके सिबलिंग्स है, तो आप लिखोगे है तो ठीक है, नहीं है तो आप 9 लिख दोगे। 9 इज हाब काइने गेस्विस्टर, काइने गेस्विस्टर, आई हैव नो सिबलिंग्स। और इज दाइन फ्रेंड टिम, क्या आपके फ्रेंड का नाम टिम है, तो 9, ठीक है, 9 के बाद कोमा आएगा, माइन फ्रेंड हाइस्ट, उसका नाम लिख दो जो भी आपका फ्रेंड का नाम है। फिर डू यू लाइक डॉग, तो आप लिख सकते हो या इश माग, ठीक है, माग हुंड। और इज इट अ लैम्प, जस्ट ए क्वेश्चन, आप या 9 कुछ भी लिख सकते हो, यस लिख दो, या दासिस्ट दिस इज ए लैम्प, दासिस्ट आइने लैम्प। तो ये भी आपका 1 into 5 होगा, 5 मार्क्स का ही आएगा कम से कम, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। तो आप अच्छे से कर लोगे तो आपके 5 या 6 क्वेश्चन होंगे तो 6 मार्क्स के। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, यही बनते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन में आपसे आर्टिकल पूछ सकते हैं कि आर्टिकल लिखो, ठीक है। आपको पता है आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, डी, डेयर और दास। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे देंगे आपको, उनके आर्टिकल लिखने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको दे दिया हुंड, फैड मतलब हॉर्स, काट से बोल दिया सोफा, टेबल, टिश और हैमस्टर, ठीक है। तो आप आर्टिकल जरूर लर्न कर लेना। अब इसके आर्टिकल मैं लिख देता हूँ आपको, बाकी आपकी वर्कबुक में मिल जाएंगे आर्टिकल सारे, ठीक है। आपने जो वर्कबुक है आपकी ब्लैक एंड वाइट, उसके एंड में वो कैब है, तो वहाँ पे आपको सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो ये आर्टिकल इस तरह से आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके 1 into 5 या 6 जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके बन जाएंगे। 5 होते हैं तो 5 मार्क्स के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 6 करें तो ये 6 मार्क्स के हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से आपको 6 मार्क्स के आर्टिकल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको वर्ब सुटेबल लिखना है, जो भी सुटेबल वर्ब है ये आपको गेस करना है कि कौन से वर्ब सुटेबल है। अब देखिए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो डॉइच, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वर्ब स्प्रेखन लिख रही है, ठीक है, तो स्प्रिस्ट दू डॉइच, ठीक है, दो के साथ क्या बनेगा, स्प्रिस्ट, स्प्रिस्ट टू डॉइच। क्या तुम जर्मन बोलते हो, डू यू स्पीक जर्मन। थर्ड एर इन बर्लिन, तो वोनन बनती है यहाँ पे वोंट, क्या वो बर्लिन में रहता है, वोंट एर इन बर्लिन, एर के साथ टी पे एंड होता है, ठीक है, दू के साथ एस टी। और नेक्स्ट में बनता है स्कोमे हाउस, आई कम फ्रॉम बर्लिन, तो यहाँ कॉमन हो गया। और टिम स्प्रिस्ट, ठीक है, टिम स्पीक्स इंग्लिश, तो ये रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट भी हो सकता है। तो वो आपको 3 है, ये तीनों वो अच्छे से करनी है। ये भी आपका 1 ईच होगा। सपोज यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं तो 1 into 4, ये आपका 4 मार्क्स का हो गया। अगर 5 आता है तो 5 मार्क्स का हो सकता है। तो 4, 5, 6 कितने भी सेंटेंस आ सकते हैं। तो आपको वर्ब की कॉन्जुगेशन अच्छे से लर्न करनी है, तीनों वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको बुक में मिल जाएगी। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव के ऊपर, निस्ट और काइन और काइने। अब आपको पता है कि जो निस्ट है वो हम कब लिखते हैं, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, और काइन काइने लिखते हैं हम नाउन से पहले, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे डी लैम्प इस्ट, आपको नेगेटिव बनाना है। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि नाउन है या एडजेक्टिव है, ब्लैंक के बाद क्या है, ब्लैंक के बाद क्या है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इस तरह से ही तैयारी करनी है। अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे नाउन क्या क्या है। तो ये नाउन है और एक ये नाउन है, तो इनके आगे आप लिख दो काइंड, ठीक है। अब ये दोनों एडजेक्टिव हैं तो इनके आगे लिख दोगे निस्ट। बस इतना ही करोगे, आपके एकदम बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स का है, तो यहाँ आपके 4 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। 5 का होगा तो आपको 5 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तब बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, वो है आपका म्योगन की कॉन्जुगेशन। तो आपको पूछ सकते हैं मार्क फिल करो या मार्क्स्ड। तो इसके लिए आप म्योगन जो वर्ब है इसकी कॉन्जुगेशन लर्न कर लेना, बुक में गिवन है, ठीक है। जो आपका बुक का कलर पार्ट है, टेक्स्ट बुक, उसमें आपके गिवन है। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे डू यू लाइक हुंड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे, तो सब मार्ग या मार्क्स्ड, ठीक है, और म्योगन, ठीक है, ये वर्ब आपको फिल करनी है। तो डू के साथ क्या आता है, मार्क्स्ड, तो ये कॉन्जुगेशन आपको लर्न करनी है। एर के साथ मार्क, इश मार्क, टिम मार्क, थर्ड पर्सन है, टिम भी कोई भी नाम है वो थर्ड पर्सन होता है, और वियर म्योगन। आप इसमें ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन और जो थर्ड पर्सन की कॉन्जुगेशन होती है वो सेम होती है, ठीक है। अगर इश मार्ग है तो एर जी भी मार्ग होगा। बस ये आपको कॉन्जुगेशन लर्न करनी है, और उसके बाद आपका ये भी आपका स्किल्स खत्म हो जाएगा।
तो ये सब हमने टोटल प्रैक्टिस कर लिया जो भी आपका क्लास 6 में सिलेबस बनता है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी है बट पूरा वीडियो देखना, आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे। आई विश यू ऑल लॉट ऑफ गुड लक। वीडियो पसंद आता तो शेयर जरूर करना और प्लीज लाइक करना। मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।